हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोली अर्तुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 82। आइए देखते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। रहम दिल आती है अल्लाह पाक उनके रूह को सुकून अता फरमा और ये दर्जात को और बढ़ा उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह आपकी रूह को सुकून दे, अल्लाह आपकी रूह को सुकून दे। हर दिल अजीज थे। दीन के लिए आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं चाहिए। जावदार कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान और भाइयों, आलियार साहब ने अपनी जिंदगी की अमानत को अपने ईमान, अपने अखलाक और अपने लोगों के लिए शर्फ व नामूस और इज्जत के साथ बहादुराना तौर पर वक्फ किया। लेकिन उन्होंने आपकी राहों को रोशन करने के लिए बेशुमार तजावीज छोड़ी हैं। आपको उन्हें महफूज कर लेना चाहिए और यह हरगिज न भूलिएगा कि उनकी यादें अमानत है आपके पास, सरमाया है आपका हमेशा। वो आपके सरदार और मेरे भाई थे, मेरे लिए मां थे, मेरे बाबा की जगह थे, मेरे गम को बांटकर मुझे फिक्रों से आजाद करने वाले बहादुर इंसान थे। मेरे भाई इस दुनिया में अपनी हुज्जत तमाम कर चुके हैं, अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं। अब वक्त आ गया है क्या? हमें मजबूत रहना होगा। उनकी राह पर चलकर अपने कबीले को, अखलाकियात को और इत्तेहाद को महफूज रखेंगे। हमारा शौक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आप सब जान लेंगे, हमारा कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। सरदार के इंतखाब तक मेरे भाई की अमानत मेरी जिम्मेदारी होगी। उसी ने पैदा किया है और उसी की तरफ लौटकर जाना है।
जल्द तेरा भी नंबर आएगा, बहुत जल्द। जनाब, एकतरीना साहिबा ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। तो बताओ क्या कहलवाया आपने? मगर फौरन ही वापस लौट गए। अमीर सादतीन कहा तुमने? खुश आमदीद अमीर सादतीन। हमारा भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। एक एक करके जाहिर हो रहे हैं सब। नीयत वासे है इनकी। जंग तो जरूर होगी, और ऐसी जंग चतुर्ग हमेशा याद रखेंगे। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब। बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या अपनी दुआएं शहीद के सुपुर्द करते हैं? जी हाँ, करते हैं। सुपुर्द करते हैं? जी हाँ, करते हैं। सुपुर्द करते हैं? जी हाँ, करते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन।
वालिदा, मेरा भाई क्या कर रहा है? गुंदूस, भाई सो रहा है, आहिस्ता बात करो। ये बच्चा तो मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम भी पहले इसी की तरह थे, फिर तुम बड़े हो गए और बड़े भाई बन गए। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा, ठीक है? मैं तो सिपाहियों की तरबियत करता हूँ ना, कैसे इसका ख्याल रखूंगा मैं? वो तो मैं जानती हूँ। अपने छोटे भाई को भी सिपाही समझो तुम, ताकि दोनों मिलके अपने बाबा के मकसद में साथ दे सको। अगर वो मेरे लश्कर में हुआ तो जरूर करूँगा। यहाँ सरदार के बेटे गुंदूस, तुम्हारे बाबा सरदारों के सरदार हैं। अलाउद्दीन चाचा, हलीमा सुल्तान, खैरियत है ना? आप कुछ खोई खोई सी लग रही है। नहीं, ठीक हूं मैं, बस कुछ याद आ गया था। आप थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर ले, बच्चे को मैं देख लूंगी। शुक्रिया हाफसा, ठीक हूं मैं, परेशान मत हो। उम्र इल्म के लिए सर्व कर दी, न वालिदा न बाबा के साथ। इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में ही रहे, पूरी जिंदगी परदेस में गुजार दी। जब हम उनकी कबीले वापसी पर खुश थे, अच्छा वक्त देखने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। देखो बेटी, और वहीं लौट के जाना है। आलियार ने इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारी। इसमें कोई शुबा नहीं है हायमा खानम। अब से मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगी। उनकी अमानत की हिफाजत फर्ज है मुझ पर। मजबूत बनाऊंगी मैं अपने कबीले। उनका दोस्त मेरा दोस्त होगा और उनका दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए बेटी तुम्हें। हम हमेशा साथ खड़े हैं तुम्हारे। आज से तुम्हारा एक भाई और भी है, अर्तुरुल, और तुम्हारी बहन हलीमा है। अगर कबूल करो तो भी मुझे अपनी मां समझ सकती हो तुम। मेरी प्यारी बेटी असलियान, खुश रहो हमेशा। अल्लाह आपसे राजी हो। आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। आलियार से जब उस वक्त ही मालूम हो गया था कि वह कितना नर्म दिल है। अर्तुरुल सरदार आलियार साहब के ताउन से ही तुर्क कबाइल को मुत्तहद करने में कामयाब हुए हैं। जन्नत में उनके दर्जात बुलंद हों। अब मैं तन्हा नहीं हूं बिल्कुल भी। अर्तुरुल भाई और आप मेरे साथ हैं, जान गई हूं मैं। मेरा कबीला आपका कबीला है, मेरी इज्जत आपकी इज्जत।
मेरा शर्फ आपका शर्फ। हाजिर हो सकता हूँ असलहान खातून? तशरीफ ले आइए अमीर सादतीन। एक बार फिर तासियत कबूल करो बेटी। अभी इजाजत चाहूंगी मैं। हम सबके लिए ये बहुत बड़ा दुख है। हाइमा खातून, बैठ जाओ असलहान, बैठो। मैं नहीं करेगी अभी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तासियत कबूल करो मेरी। तुमने इस कर्ब से गुजरने के बावजूद हालात का बहुत दिलेरी से मुकाबला किया है। अल्लाह तुम्हें सब्र और हौसला अता फरमाए। और दूसरी तरफ उराल, उस गद्दार की हरकतों के बाद तुमने कितनी बहादुरी दिखाई उसके मामले में मैं जानता हूं। उराल को उसके किए की सजा मिल चुकी है मीर सादतीन। मुझे इस कबीले का नायब मुकर्रर किया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता, इस जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा जायज हक है। सरदार के इंतखाब के बाद भी मैं अपने कबीले का ख्याल रखूंगी। जाफदार कबीले को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जानती हूं अमीर सादतीन, बाबा की दरखास्त को तस्लीम करते हुए जब आपका रिश्ता कबूल किया था, उस वक्त मेरे 2 भाई थे। उन पर एतमाद था मुझे। उनमें से एक शहीद और दूसरा हलाक हो गया। अपने भाई का इंतकाम पूरा होने तक मैं अपने कबीले को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस भी इसका शिद्दत गम की वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो असलहान खातून। तुमने मेरी ज़ौजा बनने का वादा किया था मुझसे, अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारने का वादा। कुछ याद आया तुम्हें? मुझे याद दिलाना भी आता है। मैं माजरत चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम एक औरत की हैसियत से इतने बड़े कबीले को कैसे संभाल पाओगी? आसान समझा है तुमने? हाँ, जिस तरह हाइमा खानम ने अपने कबीले को संभाला था, अल्लाह की मदद से मैं भी अपने कबीले को संभालूंगी। और वैसे भी अर्तुरुल साहब हर जगह मेरे साथ होंगे। अर्तुरुल, अर्तुरुल, अर्त मेरा फैसला हतमी है। आप जैसे अमीर को अपने शायान शान मुझसे बेहतर और काबिल खातून मिल सकती है अमीर सादतीन। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, क्योंकि कम से कम एक दिन मैं अपने भाई के सोग, आज नहीं तो कल मुझे अपने मासूम भाई का इंतकाम लेने के लिए अर्तुरुल साहब से इत्तेहाद रखना है। मालूम है मुझे, तुमने ये सब गम की वजह से कहा। वक्त के साथ ये दुख कम हो जाएगा, मुझे यकीन है। और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा गलती का। रहेगा मुझे, चाहे कितना ही वक्त गुजर जाए, मैं मुंतजिर रहूंगा। सोच लो अच्छी तरह। भूल मत, सुल्तान इधर ही है। गर्दन खुलेगी तेरी इधर ही। चलता हूं मैं।
अगर अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है, इसमत बदल डालेगी। क्यों? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना निकोलस? मुझे कोई शुबा नहीं इस बारे में। एकतरीना आपके लिए अजीम फतह के दरवाजे खोल देगी। एकतरीना के सीधे रास्ते पर आने की खुशी है मुझे। आपने एक नाउमीद औरत को दोबारा जिंदा कर दिया। बस उसने एक तुर्क पर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की थी। आपकी वजह से उसकी गलती की इस्लाह हो गई। अक्लमंद है वो, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। मुझे मालूम है निकोलस। तो फिर बताओ मुझे, क्या मुझे उसे अपने करीब रखना चाहिए? मेरे ख्याल से आप उसे अपने करीब रख सकते हैं। वो एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से है, इसलिए वो हर लिहाज से आप जैसे हाकिम के लिए मुनासिब रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ताज़िया करें भाइयों। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जानदार साहब गुजर गए, वो ओराल बदबख्त भी हाल आ गए। अब हम बिल्कुल तन्हा हो गए हैं। अब हमारा चौबदार कबीला बगैर सरदार के है। हमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। मेरे भाई, मेरे भाइयों, हम सब एक हैं। आलियार भाई हमारे भी सरदार थे, इसी तरह अर्तुगरुल भाई तुम्हारे भी सरदार है। इस तरह मायूब भाई कबीले का सरदार होता है, सरबरा होता है। बगैर सरदार के कबीला तबाह हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तशरीफ लाना शर्फ है हमारे लिए। आइए। मौत हिजरत है जाने वाले के लिए और रह जाने वालों के लिए सोग है, लेकिन शहीद होने वाले का कोई सोग नहीं होता। मोहतरम, जब इत्तेहाद मजबूत हो गया, कबीले से गद्दारों का खात्मा हो गया, अमन व अमान कायम हो गया, तो हमारे सरदार ना रहे, हम बेयारो मददगार हो गए। अब हमारा क्या होगा? यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेला है आप सबने। अजीम मकासद के लिए कुर्बानियां दरकार होती हैं। इस्लाम के अव्वलीन दिनों में बहुत से सहाबाए कराम शहीद हो गए। बद्र की जंग में, ओहद की जंग में और खंदक की जंग में। नेक मकासद के लिए हजरत तालिब जैसे, अम्मार जैसे, यासिर जैसे न जाने कितने असहाब शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने वाले कम न हुए। आप साहिबान भी अल्लाह की राह में जिहाद के लिए और नेक मकसद के लिए मुंतखब किए गए हैं, लेकिन इस बात को कभी नजरअंदाज न करना। कमान को जितना जोर से खींचोगे तीर उतना ही दूर जाएगा। दुश्मन जितना तुम्हारी जानिब बढ़ेगा तुम्हें उतनी ही अजियत पहुंचाएगा।
जब हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान से पर्दा फरमा गए तो बहुत से मुसलमान मायूसी में घिर गए और सहाबा बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो गए। उनके लिए इस गम को सहना मुश्किल था, लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। और जब हजरत अबू अपने हाथों में थामकर सहाबा से मुखातिब हुए और उन्होंने फरमाया कि जो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, जान ले कि हुजूर अब दुनिया में नहीं रहे। जो भी अल्लाह की इबादत और अहकामात पर अमल करता है, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जात बाकी रहेगी। आयत को पढ़कर उन्होंने सुनाया, मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर हैं। उनसे पहले भी दुनिया में कई पैगंबर भेजे गए। अगर वो मर जाएं या उन्हें मार दिया जाए तो क्या उनके जाने के बाद तुम वापस पलट जाओगे? याद रखो, जो भी वापस पलटेगा अल्लाह का इसमें कोई, अल्लाह शुक्र करने वालों को इनाम से नवाजेगा। ये अल्फाज सुनने के बाद मायूस सहाबा ने अपने आप को संभाला और इस्लाम के उसूल को माना। उसके बाद दीन इस्लाम पूरे खित्ते में फैल गया। मजलूमों की उम्मीद बना, जालिम के लिए खौफ बना। सूरह आले इमरान में इरशाद होता है कि तुम कमजोर न पड़ जाना, तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो हम तुम्हें गलबा अता करेंगे। अब हमें हजरत अली जैसा बहादुर चाहिए। अल्लाह की अमानत की हिफाजत करने वाले हुसैन इब्ने अली जैसे बहादुर की जरूरत है उम्मत को। अब आप ही उम्मीद हैं लोगों की। आपकी जिम्मेदारी जंग करना है मुस्तकबिल के लिए। कल तक आपके सरदार आलियार साहब थे और आज अर्तुगरुल साहब हैं। चाहिए कि अपने लिए एक बहादुर और दानिशमंद सरदार चुने और उनके साथ मुनज़्ज़म होकर खड़े हो जाएं। वालिदा, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। सो गया ये? कुर्बान जाऊं अपने शहजादे पे। सुबकदोश हो गए हम अपने आखिरी फर्ज से भी। आलियार मेरे लिए बेटों की तरह था। जब भी अर्तुगरुल के साथ देखती थी उसे बहुत खुशी होती थी मुझे। अर्तुगरुल के लिए भाई और मेरे लिए बेटा था वो। शहीदों के लिए मौत जिंदगी है वालिदा, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए शोक। मेरी इन आंखों ने बहुत से बहादुरों को शहीद होते देखा, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि आलियार मेरे दिल के कितने करीब था। यही अल्लाह की मर्जी थी वालिदा। आलियार साहब को शहादत नसीब हुई है। दुरुस्त कहा बेटी, दुरुस्त कहा। अल्लाह मकाम बुलंद करे उसका। आमीन। वालिदा, अबू मंसूर क्या जनाजे में मौजूद थे? हाँ बेटा थे, और वो अर्तुगरुल के साथ ही खड़े हुए थे। क्या तुम्हें अभी भी उन पर शक है?
वालिदा अबू मंसूर मुझे कोई आम ताजिर नहीं लगते। याद आ गया है मुझे। कौन है ये शख्स? सुल्तान अलाउद्दीन। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो हलीमा? कोई गलत फहमी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं वालिदा। मैंने सुल्तान बनने से पहले अपने चचा अलाउद्दीन को देखा था। पहचानती हूं मैं उन्हें। अमीर सादतीन की आमद की तवक्को कर रहे थे आप? नहीं, लेकिन उसकी आमद सूदमंद होगी। मैं आपको सरदार आला मुकर्रर कर रहा हूं, वो ये जान जाएगा। वापस लौटते वक्त सादतीन को मैं आपकी मदद के लिए यहीं छोड़ जाऊंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, यहां तुम्हारी आमद का क्या सबब है सादतीन? असलहान खातून से मेरा निकाह मुकर्रर हुआ था सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन पहले उनके बाबा की वफात और अब आलियार साहब। अच्छा हुआ तुम आ गए। और ये कि अर्तुरुल साहब के साथ कई अहम मसलों पर मुशावरत के बाद कुछ फैसले किए हैं मैंने। अच्छा होगा कि तुम भी आगाह हो जाओ। इंशाअल्लाह खैर का वसीला होंगे ये फैसले। अर्तुरुल साहब अब से मेरी रियासत के सरदार आला होंगे। मेरे लिए सल्तनत और मिल्लत की खिदमत बायस शर्फ होगी सुल्तान। सुल्तान ने यकीनन बहुत मुनासिब फैसला किया है। अर्तुरुल साहब जब से इस खित्ते में वारिद हुए हैं, मेरी बसारत और बसीरत बने रहे हैं। इनकी फराहम करदा मालूमात मेरे लिए आगाही का बाइस बनी है। इसी बिना पर इनका बहुत एहतराम करता हूं मैं। अर्तुरुल साहब ने अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से अंजाम दी हैं। और अब मैं सुल्तान की दी गई जिम्मेदारी को भी बखूबी अदा करूंगा अमीर सादतीन। आपका हुक्म सराखों पर सुल्तान मुअज़्ज़म। अर्तुरुल साहब सल्तनत के लिए अपनी सदाकत और लियाकत के साथ पूरी दयानतदारी से इस मनसब को निभाएंगे और मैं खुद हमेशा इनके साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं फौरन हानली बाजार जाकर आप लोगों से मुशावरत करना चाहता हूं सियासी उमूर पर। उसके बाद आप तुर्क कबाइल के सरदारान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उन सरदारान से मैं मुलाकात करूंगा और मैं उन्हें अपने फैसले से बजाते खुद आगाह करूंगा। अभी तक कोई खबर नहीं आई। आ जाएगी निकोलस, सब्र करो। इस्तकामत से काम लेना ही वक्त का तकाजा है, क्योंकि
सब्र में ही कामयाबी है। सबको उराल की बीवी की सराय में मौजूदगी की खबर है। कामयाब ना हो सके तो अगर ऐसा हुआ तो हमारी फतह की राह में एक और शख्स कुर्बान हो जाएगा, और वो ताजिर कौन है कभी मालूम नहीं कर पाएंगे। अमीर सादतीन यूं ही नहीं आया यहां पर। अमीर की तरह है, बेमकसद वो कहीं नहीं जाता, और अगर हमारे बादशाह की कही बात सच निकली तो हम उनकी रोशनियों को हमेशा के लिए गुल कर देंगे निकोलस। तो फिर उम्मीद करते हैं एकतरीना हमारी मतलूबा खबर हम तक लाए। मेरे को ना इतनी खुशी हुई ना उसके शक्ल को, जब पहली बार देखा हो तो लाइक पैर तभी मुझे हंसी आ गई। बताए ना वो हंसना नहीं चाहिए, बट मुझे हंसी आ गई क्योंकि वो एक्सप्रेशन जो चेंज हुआ ना बंदे के। बट ये वही है, यही बंदा है जो बोलते हैं ना वो महलों में भी क्या फितने फैला रहे हैं। ये जासूस है ना, ये है, इसका भी बहुत जल्द टाइम आएगा। पर इतना मजा आया ना देख के, उसका जो शक्ल था ना, मेरे को ऐसा सुकून मिला ना उसका शक्ल देख के, ऐसा बोलते ना एकदम बोलते ना हवा निकल गई हो जैसे उसके। अच्छा है ऐसे ही होना चाहिए। मेरे को मजा आ रहा है। बट अभी वही इनफैक्ट हलीमा को भी पता चल गया कि तो वो चीज भी बहुत अच्छी लगी। और ऊपर से लेकिन अभी ये बोलते ना चावदार कबीले में भी एक्चुअली में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगला सरदार कौन होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी सरदार होना। और एक अच्छा लगा कि असलियन ने मना कर दिया इसको। फिर भी मैं आपका इंतजार करूंगा। करते रहो तुम इंतजार, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बट हाँ एक्चुअली वैसे भी उसने दिल से कभी रिश्ता एक्सेप्ट किया नहीं था, अब तो बोल भी दिया है तो वो तो हाँ बोलेगी नहीं अभी, कुछ भी हो बट तुझे पता है एक्चुअली है ना, वो भी है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज अकेली बंदी क्या क्या हैंडल करेगी। इसके लिए सरदार एक जरूरी है, सरदार तो जरूरी और वही, और सरदार पे डिपेंड करता है, जो सरदार है उसको फिर आगे चावदार और बोलते ना काय कबीले का फ्यूचर डिपेंड करेगा कैसा होगा क्या होगा। ठीक है, चलो अब देखना होगा अभी एकतरीना पहचानेगी कि नहीं, या पकड़ी जाएगी या कुछ। मेरे हिसाब से तो पकड़ी जानी चाहिए, मजा आ जाएगा फिर तो। वो तो एक है ही ऑफ कोर्स, तो सब देखना होगा हमें आगे जाके। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।